JS प्रेमी एजुकेशन चैनल में सभी भैया बहनों का स्वागत है। भैया और बहनों, आज हम कुछ गणितीय परिभाषाएं उदाहरण सहित जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भैया बहन हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन कब करेंगे लाइक और सब्सक्राइब? जब आपके प्रश्न समझ में आ जाए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं उत्तरवर्ती संख्याएं किसे कहते हैं। नंबर 1 में है उत्तरवर्ती संख्याएं। उत्तरवर्ती संख्याएं किसी संख्या के ठीक बाद में आने वाली संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। किसी संख्या के ठीक बाद में आने वाली संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 24 की अनुवर्ती, 24 की अनुवर्ती संख्या बराबर, अब 24 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 25 संख्या जो आ गई यही अनुवर्ती संख्या है। 265 की उत्तरवर्ती संख्या बराबर अब 265 में हम एक जोड़ेंगे ठीक बाद वाली संख्या तो कितना हो जाएगा? 266। ये 266 जो संख्या आ गई ये उत्तरवर्ती संख्या आ गई। किसकी? 265। तो एक जोड़ने पर, किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम उत्तरवर्ती अथवा अनुवर्ती संख्या कहते हैं। पहला और दूसरा हो गया। अब तीसरे नंबर में है पूर्ववर्ती संख्या। तीसरे नंबर में है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या के ठीक एक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे अब पूर्ववर्ती में क्या करना है? एक को घटा देना है। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती में हम एक जोड़ते थे, लेकिन पूर्ववर्ती में एक को घटा देना है और एक के घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे हम लेते हैं 15 की पूर्ववर्ती। 15 की पूर्ववर्ती संख्या
संख्या बराबर, अब हम 15 में 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 14। तो 15 की पूर्ववर्ती क्या आ गई 14। इसी तरह से मान लीजिए हम लेते हैं 568 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर, पूर्ववर्ती संख्या बराबर, तो 568 में 1 को घटा देंगे, बचेगा 567। 568 की पूर्ववर्ती क्या आ गई 567। अब चौथे नंबर में है आरोही। या आरोही क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। छोटे से बड़े क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम कहते हैं, या इसी कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, मान लीजिए 68 लिख दिया, 22 लिख दिया, 69 लिख दिया, 105 लिख दिया। अब कह दिया कि इनको आरोही क्रम में लिखो, को आरोही क्रम में बराबर, आरोही क्रम में। तो छोटे से बड़े क्रम में लिखना। सबसे छोटी संख्या कौन है 22 है, तो पहले हम 22 को लिखेंगे, फिर इसके बाद 68 है तो 68 को लिखेंगे, इसके बाद 69 है तो 69 को लिखेंगे, और अंत में 105 है तो 105 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम छोटे से बड़े क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। अब अवरोही क्रम किसे कहते हैं? पांचों में है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम या अवरोही, बड़े से छोटे क्रम में लिखने को अवरोही क्रम कहते हैं। क्रम कहते हैं। जैसे मैं कुछ संख्या ले रहा हूं, मानो ले लिया 11, 8, 23, 29। तो इनको अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? बड़े से छोटे क्रम में, यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें कौन है? 11, 8, 23, 29 में 29 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 29 को, इसके बाद 23 को लिखेंगे, और फिर इसके बाद 11 को लिखेंगे, और अंत में लिखेंगे 8। इस प्रकार से हम संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी बताएंगे। धन्यवाद।